अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम इस सूट से इसके बाजू को कट करेंगे या फिर इनको अलग कर लेंगे और उससे एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया बनाएंगे। तो आइए जल्दी से बाजू के जो धागे हैं उनको खींचकर बाजू अलग कर लेते हैं। और ये आप देख सकते हैं 2 पीसेस मेरे पास आ चुके हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और इनका कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा है। इस वजह से इसको मैं डिज़ाइनिंग करने में यूज़ करूँगा। तो अभी फ़िलहाल इसको साइड पे करते हैं और 2 पीसेस लेते हैं 18 बाई 11 इंचज़ के। मैं आपको पैमाइश करके दिखा देता हूँ। इसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो 18 बाई 11 इंचज़ है। और इसको हमने फ़ोल्ड करना है और फ़ोल्ड करके इसके ऊपर हमने पिन लगा लेनी है ताकि ये इधर-उधर खिसके नहीं और स्लिप ना हो और इसके ऊपर हम आसानी से मार्किंग कर सकें। जी, तो दोस्तों मार्किंग जो है सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएँगे, तो ये 5.5 इंचज़ के ऊपर हम निशान लगाएँगे। और फ्रेंड्स ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ये तकरीबन 6 से 8 साल के बच्चे के लिए मार्किंग है। इसके बाद इसका आर्म होल भी हम 5.5 इंच के ऊपर रखेंगे और इसके बाद इसकी जो चेस्ट है वो 8.5 इंचज़ होगी। चेस्ट जो है उसका हम साइज़ ले लेते हैं, उसको 4 पार्ट डिवाइड करते हैं और उसके अंदर 2 जो है वो ऐड करके फिर हमारे पास चेस्ट का साइज़ जो है वो आ जाता है। मज़ीद फ़ॉर्मूला मैं लिख दूँगा, आपको आसानी से समझ लग जाएगी। इसके बाद जो वेस्ट है वो हम 8 इंचज़ पर रखेंगे और उसके बाद हम इस तरह से गोलाई की शेप जो है वो दे देंगे। नेक की जो विड्थ है वो हम 2 इंचज़ रखेंगे और इसकी जो फ्रंट की डेप्थ होगी वो हम 3 इंचज़ रखेंगे और इसके साथ ही हम बैक नेक जो है उसका भी हम निशान लगा लेंगे 2 इंचज़ पर। तो आप अपने हिसाब से नेक जो है वो डीप या फिर इस तरह से नैरो जो है वो कर सकते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड साइज़ है। तो अब हम इसके इस तरह से स्क्वेयर्स बनाएँगे और उसके बाद फिर गोलाई की शेप जो है वो दे देंगे और शोल्डर से हम थोड़ा-सा ये जो स्लोप होती है वो हम दे देंगे। इसके बाद अब हमने इसकी कटिंग कर ली है और कटिंग करने के बाद इन दोनों पीसेस को अलग-अलग करेंगे और फ्रंट नेक जो है इसकी हम अलग कटिंग करेंगे क्योंकि ये डीप होती है इस वजह से। और इसका जो बैक पार्ट होगा उसकी हमने तकरीबन 4 इंचेस डीप जो है हमने इस तरह से कट लगा देना है ताकि यहाँ से गला जो है वो खुला हो सके और साइज़ जो है वो अच्छे से फिट आ सके। इसके बाद फ्रेंड्स हमने फ्रॉक का नीचे वाला पार्ट बनाने के लिए यानी इसका जो घेरा होता है वो बनाने के लिए हमने 48 बाई 48 इंचेस का एक बड़ा पीस लेना है। अगर आपके पास छोटे पीसेस है तो उनको मिलाकर आप ये इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कतान सिल्क है तो ये आपके लिए बहुत ही ईज़ी हो जाएगा और बड़े बर वाले कपड़े जो होते हैं उनमें से आप इस तरह का पीस आसानी से कट कर सकते हैं। अब हमने इसको फ़ोल्ड करना है और इस तरह से इसकी जो त्रिकोण है या फिर इसकी जो ट्रायंगल है वो हमने बना लेनी है। और इसका जो कॉर्नर है यहाँ पर हमने 3.5 इंचेस के हिसाब से गोल निशान लगाना है और उसके बाद यहीं से आगे हमने इसके ऊपर जो 21 इंचेस है या फिर 20 इंचेस के हिसाब से हमने गोल निशान लगाकर फिर इसकी कटिंग कर लेनी है। तो आइए जल्दी से 21 इंचेस या 20 इंचेस के हिसाब से निशान लगा लेते हैं और फिर इसकी कटिंग करते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको एक छोटी सी टिप ये भी दे दूं कि जब भी आपने कटिंग करनी है तो आप कोशिश करें कि पिंच वगैरह लगा लें। उससे ये होता है कि कपड़ा जो स्लिपरी होता है वो स्लिप नहीं होता और उसकी कटिंग जो है वो बहुत ही आसानी से हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ। इसका घेरा मुकम्मल आया है यानी कि इसका फुल फ्लेयर है जो कि बहुत ही प्यारा लगेगा। अब हम बनाते हैं बाजू। तो बाजू बनाने के लिए हमें 26 बाई 16 इंचेस के पीसेस दो चाहिए होंगे। इसकी जो लेंथ है काफ़ी ज़्यादा है यानी 26 इंचेस इसकी लेंथ है और इसकी जो विड्थ है वो 16 इंचेस है। तो 26 इंचेस मैंने इसलिए रखी है क्योंकि इसके ऊपर हमने छोटी-छोटी प्लीट्स डालनी है और प्लीट्स डालने के बाद जो इस बाजू का डिज़ाइन बनेगा वो बहुत ही कमाल का बनेगा। तो जल्दी से आपको मैं इसका डिज़ाइन भी सिखा देता हूँ। तो 4 इंच पहले हमने यहाँ से छोड़ देना है और उसके बाद यहाँ से फिर हमने सिलाई लगाना स्टार्ट कर देनी है और यहीं से हम हाफ इंचेस के हिसाब से छोटी-छोटी प्लीट्स जो है वो डाल देंगे। यानी छोटी-छोटी जो चुन्नटें होती हैं वो हम यहाँ पर डाल देंगे। आइए जल्दी से चुन्नटें भी डाल लेते हैं। इतनी देर में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जी, तो फ्रेंड्स ये कुछ इस तरह से बनकर रेडी होंगी और इसकी जो लेंथ है वो भी कम हो चुकी है और हमने अपने हिसाब से यानी तकरीबन 13 या 14 इंचेस के हिसाब से बाजू की लेंथ जो है वो पूरी कर लेनी है और एक्स्ट्रा जो पीस होगा उसको हम कट कर लेंगे। तो अभी इसकी जो चुनटें हैं या इसकी जो प्लीट्स हैं उनको सेटल करने के लिए हमने इसकी जो साइड से है एक-एक लाइन लगा लेनी है यानी कि एक-एक सिलाई लगानी है मोटे धागे से या फिर बड़े टाँके से और उसके बाद इनको इस तरह से खींचकर इसकी जो प्लीट्स होंगी वो हमने सेट कर लेनी है। तो 4 इंच जो हमने जगह जो छोड़ी है उसको हमने छोड़ देना है, वहाँ पर प्लीट्स हमने नहीं डालनी और बाकी जो प्लीट्स वाला पार्ट है, वहाँ पर हमने इसकी अच्छे से जो इसकी सेटिंग है वो कर लेनी है।
तो दोस्तों बाजू जो हैं वो दोनों बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हमने इसको प्रेस कर लेना है, यानी इसको इस्त्री कर लेना है ताकि इसकी जो प्लीट्स हैं वो सेटल हो जाएँ। और जो 4 इंच हमने जगह छोड़ी थी वहीं पर एक निशान लगाकर इस तरह से हमने शेप जो है वो दे देनी है। अगर हम पफ़ी बाजू बनाना चाहें तो इस तरह से शेप देंगे, और अगर सिंपल बाजू बनाएँ तो इस तरह से हम शेप दे देंगे। तो मैंने पफ़ी बाजू बनाने हैं तो इस वजह से मैं ऊपर वाली जो शेप है उसकी कटिंग करूँगा। तो बाजू हमने बनाकर रख लिए हैं, अब हमने टॉप पार्ट जो है वो बनाना है, और उसके ऊपर जो हमने बाजू का कपड़ा कट किया था वो उसके साथ हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो यहाँ से हम इसके सेंटर से और कंधे के सेंटर के हिसाब से हम एक-एक लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से वी शेप जो है वो बन जाएगी। इसके बाद अब हमने जो फैब्रिक को चिपकाने के लिए ग्लू स्टिक होती है वो हमने लेनी है। ये जो स्टिक है इससे हम पेपर भी चिपका सकते हैं और इससे फैब्रिक भी चिपकाया जा सकता है। जब से मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है इससे बहुत आसानी से डिज़ाइन्स बन जाते हैं। आप वीडियो में देख सकते हैं मैं बहुत ही ईज़िली इस डिज़ाइन को जो है वो बना पा रहा हूँ। तो आप भी इस तरह की चीज़ों को यूज़ करके अपने जो डिज़ाइन्स वगैरह हैं वो आसानी से बना सकते हैं। तो अब हमने इस लाइन के ऊपर जो है हमने इसको सेट कर लेना है, इस फैब्रिक को जो हमने बाजू से कट किया था, और इसी तरह से दूसरा भी हमने इसके ऊपर सेट कर लेना है। अब हम इसके ऊपर पिन्स लगाएँगे और उसके बाद प्रेस करेंगे तो फिर ये इसके साथ चिपक जाएगा, फिर हम इसकी पिन्स जो है वो उतार देंगे। पिन्स उतारने के बाद फिर इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इसको भी हम कट कर देंगे और हमारा टॉप पार्ट जो है वो बनकर रेडी हो जाएगा। और उसके बाद इसके किनारों पे एक-एक सिलाई जो है वो हम लगा देंगे ताकि ये जो फैब्रिक हमने इसके साथ चिपकाया है तो ये कहीं इधर-उधर खिसक ना जाए। तो इस वजह से हम इसके ऊपर एक-एक सिलाई जो है वो मुकम्मल तौर पर लगा देंगे इसको मज़बूत करने के लिए। तो आइए जल्दी से सिलाई भी लगा लेते हैं और उसके बाद बनाते हैं बैक गला। ये आप देख सकते हैं ये उसका बैक पार्ट है, इसके ऊपर हम इस तरह से एक पीस लगाकर इसका बैक गला जो है वो बना लेंगे, और इसके बाद कंधे जो हैं वो स्टिच करेंगे, और कंधे स्टिच करने के बाद इसके साथ हम इसके बाजू जो है वो भी अटैच करेंगे। जी तो दोस्तों गला भी बन चुका है और उसके बाद अब हम बाजू इसके साथ अटैच कर रहे हैं, और सेंटर में 2-3 प्लीट्स जो है अगर हमें डालनी पड़े तो वो हम डाल देंगे ताकि इसकी जो पफ़ी बाजू है वो बन जाए। तो अब इसके बाद अब हमने इसकी जो फिटिंग है वो कर देनी है, तो बाजू की और उसके साथ ही इसकी जो वेस्ट की फिटिंग है वो भी हम करेंगे, और एक्स्ट्रा जो बाजू का फैब्रिक होगा उसको हम कट कर देंगे। तो बाजू का जो फ्रंट होगा वहाँ से हमने तकरीबन 5 इंचेस रखा है और उसके हिसाब से हमने इसकी फिटिंग कर दी है और उसके बाद एक्स्ट्रा पीसेस को कट कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं इसको मैंने राइट साइड पे पलट लिया है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और ये जो हमने फ्रॉक का पार्ट कट करके रखा था इसके साथ हम अटैच करेंगे, पिन्स लगाएँगे और उसके बाद फिर इसकी सिलाई कर देंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक छोटा-सा टिप देना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब आपने इसको इस तरह से सेट करना है और पिन्स लगानी है, तो अगर इसका कपड़ा पूरा ना आ रहा हो, तो आपने फ्रॉक वाले पार्ट को दोबारा से थोड़ी-सी कटिंग कर लेनी है, यानी उसको आपने दोबारा से फ़ोल्ड करना है और सिर्फ़ हाफ़ इंच के हिसाब से आपने कटिंग करनी है, बहुत ज़्यादा कटिंग नहीं करनी, वरना कपड़ा जो है वो एक्स्ट्रा लटकने लगेगा और फिर आपको उसको इकट्ठा करने के लिए चुन्नटें डालनी पड़ेंगी या प्लीट्स डालनी पड़ेंगी, जो कि फिर इसकी लुक को ख़राब कर देंगी। तो जब ये आपस में दोनों बिल्कुल बराबर आएँगे तभी इसकी लुक जो है वो ज़्यादा अच्छी आएगी। अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं और सिलाई करने के बाद मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं वेस्ट और उसके साथ ही इसका जो नीचे वाला पार्ट है बिल्कुल एग्ज़ैक्ट एक-दूसरे के साथ पूरे आए हैं, फिट आए हैं, और इसी तरह से आप भी कटिंग करके और स्टिचिंग कर सकते हैं। अब हमने इसका जो नीचे वाला पार्ट है यानी इसका जो घेरा है या दामन है इसको हमने फ़ोल्ड करना है। तो सबसे पहले हम इस तरह से एक फ़ोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाएँगे, और जब एक सिलाई लग जाएगी तो फिर इसको दूसरी तरफ फ़ोल्ड करके यानी दोबारा फ़ोल्ड करेंगे और फिर हम इसकी सिलाई लगाएँगे। तो चूँकि ये गोल घेरा है तो इसके ऊपर इधर-उधर से जो कपड़ा है वो टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है, और इस वजह से ये एक ट्रिक है, इससे आपकी जो स्टिचिंग है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। जी तो दोस्तों अब फाइनल लुक देखने के लिए तैयार हो जाएँ। बाजू के ऊपर हम छोटे-छोटे मोती लगा लेंगे जो कि इसकी लुक को और भी एनहांस करेंगे। जी, तो फ्रेंड्स माशाल्लाह इसका आप डिज़ाइन देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही अच्छे से ये बनकर रेडी हो चुका है। आई होप आपको भी ये डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपने बच्चों को इसी तरह के अच्छे-अच्छे ड्रेसेस पहनाएँ ताकि उनकी शख्सियत जो है वो और भी अच्छी हो। ओके फ्रेंड्स, अपना ख़्याल रखिए और अपने बच्चों का ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।